जय श्री राम स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 नॉइज पोल्यूशन। आज अपन पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि ये क्या होता है, किस कारण होता है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर नॉइज पोल्यूशन। टुडेज वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड द नॉइजेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। वी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज इन दिस एज, probably to show that we are in happy mood, festive mood, to canvass votes, to advertise our community or a point of view. Noise can be called the greatest bane of modern life. There are many types of pollution and one of them is noise pollution. अभी के इस इतिहास में यानी अभी अपनी जो लाइफ में अपनी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें सबसे शोरगुल वाला देश अभी के टाइम को कहा जा सकता है, क्योंकि अभी अपन को कोई भी चीज़ करनी हो यानी अपन को कोई सा भी फेस्टिवल मनाना हो, कोई सा भी त्यौहार मनाना हो, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो, नेताओं को वोट्स मांगने हो या अपन को किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना हो, किसी भी चीज़ का प्रचार करना हो तो अपन लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि लाउड स्पीकर से कितना इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम उस आवाज़ को धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। नॉइज़ कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये कहा जा सकता है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो अभी तक का हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप है, जो कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है बट कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन है अपने अर्थ पर, बट उनमें से एक है नॉइज़ पोल्यूशन। चलिए अपन इसकी बात करते हैं। वी आर डिस्ट्रैक्टेड by it in every moment of our lives. The necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise, and the purposeless noise all waken our nerves and madden us. We should blame ourselves for the average decrease in Indian life. The noise in and around us is wearing us out a terrific pace. यानी हमारा जो ध्यान है, हमारा जो माइंड है वो भंग हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी भी एक चीज़ पर, क्योंकि अपने आसपास क्या है बेटा, नॉइज ही नॉइज है, हर तरफ से शोर आ रहा है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही है। यानी अगर हम अपन चाहते हैं कि हम थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं तो हम वो भी आज के टाइम पर नहीं बैठ सकते। द नेसेसरी नॉइज, कुछ आवाज़ ऐसी भी है जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, हमारे काम की भी हैं, बट कुछ अननेसेसरी भी है जो हमारे लिए बिना काम की है। पर्पसफुल नॉइज़ है, कुछ पर्पसलेस है यानी कुछ हमारे उद्देश्य से रिलेटेड है, कुछ अननेसेसरी है। ऑल वेकन आवर नर्व्स एंड मैडन अस। सारी क्या करती है, हमारी जो तंत्रिकाएं को, हमारी जो तंत्रिकाएं जो हमारी नर्व्स हैं उनको कमज़ोर करती है, उनको वीक करने का काम करती है। ऑल वेकन आवर नर्व्स एंड मैडन अस। वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर द एवरेज डिक्रीज इन इंडियन लाइफ। हमें भारतीय जीवन में हो रही इस औसतन कमी के लिए स्वयं को ही दोष देना चाहिए। यानी ये जो जितना भी नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, ये फैल किसकी वजह से रहा है, इंसानों की वजह से फैल रहा है, इसलिए इसका दोष हम किसी और दूसरे को नहीं दे सकते, खुद को ही अपने को इसको दोष देना पड़ेगा। दस द नॉइज इन एंड अराउंड अस इज वेयरिंग अस आउट एन टेरिफिक पेस। हमारे भीतर और आसपास की जितनी भी आवाज़ें हैं तीव्र गति से यानी बहुत तेज़ गति से हमको नष्ट कर रही हैं। यानी हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं। अगर हमारे घर में अगर शादी है, पार्टी है या कुछ भी चीज़ है, कोई भी फंक्शन है, तो हम लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते ही हैं। द प्रेजेंट डेज बेबीज ऑल्सो शाउट लाउडली। आजकल तो जो बच्चे भी होते हैं वो भी तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देते हैं। नो डाउट दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट। वो हमें पता है कि वो स्वीट दिखते हैं और बहुत ही शांत दिखते हैं, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट द मोमेंट दे ओपन अप देयर माउथ, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो बहुत तेजी से वो आवाज़ें निकालते हैं। दे सेट अप अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड। वो एक भयानक तरीके से चिल्लाते हैं। मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी बहुत तेज मुंह खोल के अपनी आवाज़ गला फाड़ते हुए वो तेज गति से चिल्लाता है। अब वेरी फ्यू ऑफ देम आर सॉफ्ट स्पोकन। कुछ ही होते हैं जो बहुत ही स्वीट रहते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, कम रोते हैं। स्कूल टीचर्स हैव अ हार्ड टाइम विद द चिल्ड्रन टू order them silence, but usually it does not have any effect on the children. आप देखते हैं कि आपको टीचर्स आपको कितना टोकते हैं, साइलेंस, बट मजा है कि कोई भी बच्चा क्लास में चुप बैठ जाए, चाहे कितना भी टीचर्स के द्वारा बोल दिया जाए साइलेंस, बट बच्चा आज के ज़माने में चुप होता ही नहीं है। तो ये भी क्या है, एक नॉइज़ पोल्यूशन का ही हिस्सा है। यानी आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप भी इस क्लास में बैठे बैठे करते भी क्या हैं, आप सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन ही करते हैं। आई बिलीव दैट दे आर द नॉइजेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। इसलिए बच्चे ही क्या है, सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं इस अर्थ पर। आई कैन सजेस्ट अ मेथड टू ब्रिंग सम साइलेंस इन द स्कूल। और मैं आपको कुछ आइडिया सजेस्ट करना चाहूँगा जिससे वजह से आप स्कूल में थोड़ा चुप होकर बैठ जाएं। इट कैन बी डन बाय कीपिंग अ प्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द सॉफ्टेस्ट स्पोकन स्टूडेंट इन द स्कूल। मेरे ख्याल से जो बच्चा पूरे
साल शांत बैठा रहे, यानी सिर्फ उतना ही बोले जितना उसको बोलना चाहिए, क्लास में बिल्कुल भी शाउटिंग, बिल्कुल भी नॉनसेंस क्रिएट ना करें, उसको लास्ट में ईयर एंड में एक प्राइज़ मिलना चाहिए, ताकि उसको उस प्राइज़ का जो है वो लालच रहेगा, ताकि वो आगे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई बिलीव दिस वुड डेफिनेटली ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस अमंगस्ट देम, और ये निश्चित रूप से उनमें किसी भी प्रकार की शांति अवश्य यानी ज़रूरी है कि लेकर ही आएगा। यानी अगर बच्चे को लगेगा कि अगर नहीं, मैं अगर चुप रहूँगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्लास में चिल्लाऊंगा नहीं, शोर नहीं करूँगा, तो मुझे लास्ट में इस क्लास के एंड में क्या मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि हमारा जो स्कूल का जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हॉकिंग इन द स्ट्रीट। सबसे ज़्यादा इसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है वो बनता है गलियों में, सड़कों पर चिल्लाना। यानी अपन कोई भी चीज़ बेचते हैं, देखिए कोई भी वेजिटेबल वेंडर हुआ या खिलौने वाला हुआ या कपड़े वाला हुआ, वो गलियों में आकर चिल्लाते हैं। When the hawkers shout on the roads and streets, it becomes almost impossible to concentrate in studies or in writing at home. जब कोई भी बाहर से चिल्लाता है, किसी भी गाड़ी के सायरन की आवाज़ आ रही है, किसी भी हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कोई भी चिल्ला रहा है, सब्जी वाला चिल्ला रहा है, दूध वाला चिल्ला रहा है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करना अपनी स्टडीज़ के ऊपर। अगर आप कुछ याद कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है उस चीज़ को कंसंट्रेट होके पढ़ना। Even if one retires to the back of the house, one may not be saved, since the hawker seems to set a pitch of his voice on the basis that you should be searched out the pirates through and through. यहाँ तक कि यदि अगर कोई घर के अंदर भी चला जाता है, यानी अगर मान लीजिए वो कभी बाहर के रूम में बैठकर पढ़ रहा हो, अगर वो घर के अंदर भी चला जाए, तो भी वह वहाँ पर शांति से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि फेरी वाले जो आते हैं, हॉकर्स जो आते हैं, वे अपनी आवाज़ की तीव्रता को इस आधार पर निश्चित किया जाता होता है कि आपको तलाश किया जाएगा और पूरी तरह से भेदा जाएगा। यानी वो अपनी जो साउंड है, अपनी जो सायरन की जो साउंड होती है, वो इतनी तेज रखते हैं ताकि आप कितने भी किसी भी कोने में बैठ जाए घर के अंदर, आपको वो आवाज़ आएगी ही आएगी। क्योंकि उनको क्या है, अपना सामान बेचना है, सामान तभी बेच पाएंगे जब वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अपन ने पढ़ा नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, रेस्ट ऑफ द चैप्टर के बारे में अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।